সামনে যে গেটটা আসছে সেটা হলো কুলধারা যাওয়ার প্রবেশপথ। রাজস্থানের জয়সালমীরে এক জনপ্রাণীহীন পরিত্যক্ত গ্রাম কুলধারা। এই গ্রামের জীবন কথা আজ তোমাদের শোনাবো। সিঁড়ি পেরিয়ে যেখান দিয়ে হাঁটছি সেই জায়গাগুলো নতুন করা হয়েছে, আগের বার এসে এসব দেখিনি। মানুষজনের জানার সুবিধার্থে একটি গ্রাম বাড়ির মতো করে বানানো হয়েছে। কুলধারার মানুষজনরা কিভাবে জীবনযাপন করতেন তার প্রায় সব ধারাটুকুই এখানে তৈরি করা হয়েছে। বলা যেতে পারে এটা একটা ডেমো হাউস। তো চলো সেই গল্পই শোনাই, তবে বাংলায় নয়। তো এই যে মানুষটিকে দেখতে পাচ্ছ, ইনি হলেন আমাদের আকরম ভাই। এর বিশাল পরিচিতি আছে, সেসব পরে বলবো। এখন বরং ওর কাছে কুলধারার কথা শুনে নি। जिस जगह पे खड़े हैं इसको कुलधरा विलेज कहते हैं लड़ाई के सिर्फ तीन ही कारण होते हैं, जर, जमी और जोरू। या तो आदमी इज्जत के लिए लड़ता है, या आदमी जमीन के लिए लड़ता है, या आदमी एक औरत के लिए लड़ता है। तो रामायण से लगा के महाभारत से लगा के जैसलमेर तक जितनी भी लड़ाइयाँ लड़ी है उसमें ज़्यादातर कारण एक औरत का ही रहा है। तो यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ था। यहाँ के एक दीवान थे सालिम सिंह। वो जब शिकार खेलते हुए कुलधरा गांव तक आए तो यहाँ पर पालीवाल ब्राह्मणों की एक लड़की थी। बताते हैं वो लड़की इतनी खूबसूरत थी कि जब पानी भी पीती थी तो गले से उतरता हुआ दिखता था। उस लड़की को जब उन्होंने देखा तो बोला कि मैं इससे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन राजस्थान के अंदर पहले भी ऐसी प्रथा थी और आज भी ऐसी प्रथा है कि एक जाति के लोग अपनी लड़की दूसरी जाति में नहीं देते हैं। इसके लिए उन लोगों ने मना कर दिया कि हम लोग पालीवाल ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण मीन्स पंडित। हम लोग मीट मांस नहीं खाते हैं, हम लोग शराब का सेवन नहीं करते हैं, हम लोग दूसरी जाति के हैं, आप दूसरी जाति के हैं, हम लोग अपनी लड़की आपको नहीं दे सकते हैं। दीवान ने हट पकड़ा, बोला कि मैं 3 दिन का टाइम देता हूँ, या तो 3 दिन में शादी का संदेशा भिजवा देना, नहीं तो मैं अपनी सेना लेके आऊँगा, लड़की को लेके जाऊँगा और शादी करूँगा। फिर इन लोगों ने अपने धर्म गुरु को बुलाया। हर जाति के अंदर एक गुरु होते हैं, तो उन्होंने अपने गुरु को बुलाया और गुप्त में एक मीटिंग किया और मीटिंग में ये फैसला लिया कि हम लोग जैसलमेर रियासत को छोड़ देंगे लेकिन अपनी लड़की तो नहीं देंगे। फिर किसी ने कहा कि जैसलमेर रियासत इतनी बड़ी रियासत है कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी रियासत है। करीब 38,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है जैसलमेर। इतनी बड़ी रियासत के अंदर 84 गांव पालीवाल ब्राह्मणों के हैं। इतने सारे लोगों को एक साथ में कैसे लेके निकलेंगे, कैसे इन्फॉर्म करेंगे। तो फिर इन्होंने दूसरी रात एक और मीटिंग रखी और हर एक गाँव के एक मुखिया को बुलाया और नमक और पानी का घोल बनाया और उससे ये सौगंध ली कि जैसलमेर रियासत के अंदर अगर कोई पालीवाल ब्राह्मण रहेगा तो जैसे ही पानी के अंदर नमक डालते हैं वो गल जाता है, ऐसे ही उसकी पीढ़ी गल जाएगी। उसके घर के अंदर जैसे ही लड़के का जन्म होगा उसके बाप की डेथ हो जाएगी। ऐसा श्राप देने के बाद में फिर किसी ने कहा कि हम लोग जाएंगे कहाँ पे, जाने की दिशा कौन सी होंगी, क्योंकि इस रेगिस्तान के अंदर बहुत बड़ा रेगिस्तान है, इसके अंदर कोई किधर भटक जाएगा, कोई किधर भटक जाएगा, वापस मिल भी नहीं पाएंगे। तो फिर इनके धर्मगुरु ने बताया जिस तरफ से सूर्य उदय होता है हम लोग उस तरफ निकलेंगे और जो भी पहली रियासत पड़ेगी हम लोग अपना पहला पड़ाव वहीं पे डालेंगे। एक ही रात के अंदर 84 गांव खाली करके जोधपुर के पास में पाली बसाया। पाली वालों ने बसाया, इसके लिए उसका नाम पाली रखा गया और मारवाड़ रियासत के अंदर आता है, इसके लिए उसको पाली मारवाड़ कहते हैं। उस जमाने के अंदर आने जाने के लिए कोई साधन नहीं थे। कुछ लोग पैदल गए थे, कुछ कैमल से गए थे, कुछ बैलगाड़ियों से गए थे और कुछ बूढ़े और बीमार लोग थे। उनकी ये सुन के ही डेथ हो गई थी कि हम लोग अपना घर बार जमीन जायदाद छोड़ के जा रहे हैं। उन लोगों की आत्माएं आज भी इस गांव में भटकती है, इसके लिए इसका दूसरा नाम घोस्ट विलेज है, भूतों का गांव कहते हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि इतने सारे घर गिरे हुए हैं और कुछ ही घर क्यों बने हुए हैं। तो यहाँ पर एक कलेक्टर आए थे के पाठक, कृष्णकांत पाठक। उन्होंने जब इन घरों का वापस मुआयना किया तो देखा कि इन घरों को वापस उसी डिजाइन में तैयार करवाना चाहिए ताकि आने वाले लोगों को ये पता चल सके कि पुराने जमाने में घर कैसे होते थे, वो लोग कैसे रहते थे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं घर के 2 पार्ट बने हुए, एक बाहर का पार्ट है, एक अंदर का पार्ट है। तो ये 2 पार्ट इसके लिए बनाए गए हैं कि यहाँ पर पर्दा पड़ता है, यानी आज भी यहाँ पर दूर दराज के गाँव में आप जाएंगे तो यहाँ पर औरतें घूंघट के अंदर रहती है, लेकिन घर के अंदर वो घूंघट नहीं निकाल पाती थी। तो इसके लिए क्या होता था कि घर के आगे ही पर्दा लगता था। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे पर्दा लगता था। यहाँ पर्दा लगने के बाद में जो जेंट्स मेहमान आता था उसको रुकने के लिए जगह बाहर की साइड में दी जाती थी। और आज के जमाने में जैसे कार और बाइक चोरी हो जाती है, उस जमाने में ऊंट और घोड़ा चोरी ना हो उसके लिए बांधने के लिए जगह अंदर की साइड में देते थे। और घर की औरतों को भी रोशनी चाहिए, उनको भी सूर्य चाहिए, इसके लिए क्या होता था इस पार्ट को ओपन छोड़ा गया है। दूसरा, जैसलमेर हर चीज का एंड है। यहाँ पे ट्रेन आके एंड हो जाती है, बस आके एंड हो जाती है, रोड आके एंड हो जाती है, इंडिया का भी एंड है और बारिश का भी एंड है। तो यहाँ पर जो बारिश होती है औसतन पूरा साल का मिला के 2 या 3 घंटे की बारिश होती है
वो भी कभी 10 मिनट, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट। इतनी कम बारिश में भी यहाँ के जो लोकल लोग हैं आज भी इस बारिश के पानी को इकट्ठा करके स्टोरेज टैंक में डाल के ढक्कन लगा के लॉक लगा के रखते हैं, ताकि एक लोटा पानी, एक गिलास पानी भी कोई इधर उधर गिरा ना दे। तो इसके लिए यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बारिश की नालियाँ हैं जो घर के अंदर की साइड में निकली हुई है, क्योंकि अपना पानी वो किसी और को भरने नहीं देते थे। जब भी बारिश होती थी तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी को औरतें घर में रह के इसको स्टोर करके स्टोरेज टैंक में डाल के रखते थे। दूसरा, यहाँ पर दो चीज़ें, यहाँ पर गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा होती है और ठंडी होती है तो भी बहुत ज़्यादा होती है। गर्मी जो होती है वो 55 को क्रॉस कर जाती है और माइनस में जाती है तो -2 तक जाती है। तो इसी अप डाउन को कंट्रोल करने के लिए उस जमाने के अंदर इन लोगों ने अपने इस तरीके से घर बनाए कि ये वातानुकूलित रहे, ये बहुत ज़्यादा गर्मी में भी ठंडे रहे, बहुत ज़्यादा ठंडी में भी गर्म रहे। तो इसके लिए इन लोगों ने क्या किया, लकड़ी की छत बनाई। लकड़ी की छत बनाने के बाद में उसके ऊपर एक घास की लेयर लगाई और इसके ऊपर जो तालाब की चिकनी मिट्टी होती है वो 1 फीट तक भरी हुई है और उसके ऊपर जो गाय का गोबर होता है उसको और चिकनी मिट्टी को मिला के इसके ऊपर एक लेप लगाया हुआ है, ताकि ये गर्मी के दिनों में ठंडा रहेगा और ठंडे के दिनों में गर्म रहेगा। दूसरा, राजस्थान के इस पार्ट के अंदर सबसे ज़्यादा सोना और चांदी पहना जाता है। अगर यहाँ पर एक मिडिल परिवार के अंदर अगर एक लड़की की विदाई होती है तो कम से कम 30 से 40 तोला सोना और 1.25 किलो चांदी पहनाई जाती है, जब जाके एक लड़की की विदाई होती है। तो जब इतना सोना और चांदी पहना जाता था तो यहाँ पर चोर, डाकू और लुटेरे भी बहुत होते थे। तो उनसे अपना कीमती सामान बचाने के लिए आज के ज़माने में बैंक और लॉकर है, लेकिन उस ज़माने में बैंक और लॉकर नहीं होते थे। तो उन लोगों ने अपने तरीके से इन घरों के अंदर भी लॉकर बनाए। वो जो लास्ट वाला आप रूम देख रहे हैं उस रूम के अंदर एक तहखाना बना हुआ है, एक अंडरग्राउंड बना हुआ है, जिसके अंदर अपना कीमती सामान रखने के बाद में उसके ऊपर एक बड़ा सा पत्थर लगा के और उसको लॉक कर देते थे और पूरे आंगन को एक जैसा लिपाई कर देते थे, ताकि बाहर से चोर, डाकू और लुटेरे आए उनको ये ना मालूम पड़े कि घर में कीमती सामान कहाँ पे रखा हुआ है। दूसरा, उसका दरवाजा छोटा बना हुआ है। छोटा दरवाजा इसके लिए बनाते थे कि जब भी गांव के ऊपर चोर, डाकू और लुटेरों का हमला होता था तो घर का ताकतवर आदमी उस रूम के अंदर तलवार लेके खड़ा हो जाता था। जैसे ही दुश्मन घर में घुसने की कोशिश करेगा वो उस विंडो में से देखता रहता था। दरवाजा छोटा होने के कारण उसको सिर झुकाना पड़ेगा, तो जैसे ही वो सिर झुका के घर में घुसने की कोशिश करता था तो उसका सिर काट लेता था। तो एक ही आदमी कई लोगों के सिर काट के अपने धन की और अपने घर की रक्षा करता था। बहुत ज़्यादा जब टेम्परेचर हाई होता था तो थोड़ी रातें गर्म हो जाती थी तो बाहर सोने के लिए यूज करते थे, और जब माइनस में चला जाता था तो अंदर की साइड में सोने के लिए यूज करते थे। इन तरीके से इन लोगों ने अपने घर बनाए। ये उस जमाने के पक्के घर कहलाते थे। आज जैसे अपन आरसीसी के मकान बनाते हैं, पक्की बिल्डिंग बनाते हैं, तो ये उस जमाने के पक्के घर होते थे। जो कच्चे घर होते थे वो छप्पर के होते थे, घास फूस के होते थे। लेकिन इस गांव के और पालीवाल जो ब्राह्मण थे वो बहुत ही पैसे वाले, बहुत ही धनी लोग होते थे, बहुत ही पैसे वाले लोग थे, क्योंकि इंडिया के अंदर सबसे पहले जो व्यापार हुआ था वो था सिल्क रूट। इसी रास्ते से इंडिया के अंदर सबसे पहले व्यापार हुआ था। सबसे पहले व्यापार हुआ वो कैमल के ऊपर हुआ और मसालों का व्यापार हुआ। उसके बाद में सोने चांदी का व्यापार हुआ, हीरे जवाहरात का व्यापार हुआ, और यही व्यापार धीरे धीरे नशीले पदार्थों में बदलता गया। कुछ लोगों ने हेरोइन की तस्करी शुरू कर दी तो कुछ लोगों ने हथियारों की तस्करी शुरू कर दी। इसके लिए 95 के अंदर इस बॉर्डर को बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया। ऐसे ही करके इन लोगों ने अपना जीवन निकाला बिना पानी के। तो उस जमाने के अंदर भी इन लोगों ने वाटर रिसाइकलिंग प्लांट बनाए थे। वाटर रिसाइकलिंग प्लांट कैसे बनाए? क्योंकि कहते हैं आवश्यकता आविष्कार की जननी है। जैसे जैसे आवश्यकता होती जाती है आविष्कार होते जाते हैं। तो इन लोगों ने उस जमाने के अंदर जो वाटर रिसाइकलिंग प्लांट बनाए थे कि हर घर के अंदर एक ऐसा बड़ा सा पत्थर होता था जिसको खुदाई करके उसके अंदर की साइड में कपड़े धोते थे। उसके नाली के द्वारा जो गंदा पानी निकलता था उसको वापस एक मटके में इकट्ठा किया जाता था, और हर घर के अंदर ऐसे 4 मटके होते थे जिसके नीचे एक छेद होता था। उसके अंदर एक कपड़ा लगा के रेगिस्तान की जो बालू मिट्टी है वो हर मटके में आधी आधी भर दी जाती थी। सबसे ऊपर वाले मटके में गंदा पानी डाल देते थे। 4 बार रेगिस्तानी मिट्टी में से होके वो 5वें मटके में आता था तो एकदम फिल्टर होके आता था, और उसी को वापस कपड़े धोने में काम में लेते थे। ये था वाटर रिसाइकलिंग प्लांट। ना लगी मशीनरी, ना इलेक्ट्रिसिटी, ना कोई फिल्टर प्लांट। फ्री में वाटर रिसाइकलिंग प्लांट बनके तैयार हो गया। उस मिट्टी को बाहर गिरा देते थे, नई मिट्टी उसमें भर के रख देते थे। तो इस तरीके से इन लोगों ने इन घरों को बनाया और अपना जीवन आसानी से निकालते थे। बहुत ही खुशहाल लोग थे। लेकिन कुछ परिस्थितियों के अंदर इन गाँवों को छोड़ना पड़ा, जो कि 84 गाँव इस रेगिस्तान के अंदर है। जो कुछ गाँव रेगिस्तान के अंदर दब गए, कुछ गाँव हैं जो दूसरी जाति के लोगों ने आबाद किए हैं।
दो गांव हैं जिसमें एक कुलधरा और एक खाबा। ये दो गांव हैं जो आज भी पुरातत्व विभाग के अंडर में है और इसी को वापस वो लोग बना के और इसको रिपेयर भी करते रहते हैं। आए दिन इनकी जो देख रेख होती रहती है। तो ऐसे करके इन लोगों ने अपने घर बनाए थे। थैंक यू। এই সেই ছোট ছোট ঘর এইখানে লুকিয়ে রাখতো, যে সোনা দানা এই যে এইখানটায় লুকিয়ে রাখতো এরকম কোনো জায়গায়। ঠিক আছে, তারপরে এটা মাটি ফাটি ভরে দিয়ে লেপে দিয়ে একদম পুরো প্লেন করে দিত। আর এই রকম জায়গায় দরজার এই ছোট ছোট দরজা এখানে দুজন লুকিয়ে থাকতো। যারা নিচে মানে মাথা নিচু করে আসবে তারা এইখান থেকে মাথা কেটে দেবে। এইখানে লুকিয়ে ये রাখতো। होता था कैमल या उसको घोड़े को बांधने के लिए। और ये होता था गेस्ट रूम उनका। गेस्ट रूम। इसके आगे मेहमान को आना मना होता था, यहाँ पे पर्दा लग जाता था। अच्छा। और अगर उसको खाने पीने के लिए भी कुछ देना होता था ना तो यहाँ से देते थे। इसकी हाइट इसके लिए ऊपर रखी गई है कि वो यहाँ से अंदर देखे नहीं। अच्छा अच्छा। इसके लिए उसके खाने पीने की चीजें यहाँ रखी होती थी। हाँ। और औरतें बोल के नहीं करती थी कि आपके लिए खाना रखा हुआ है या पानी रखा हुआ है। उस विंडो में दो पत्थर रखे हुए होते थे। एक बड़ा पत्थर होता था, एक छोटा होता था। अच्छा। यहाँ आके वो टक टक की आवाज लगाती थी, तभी मेहमान को पता चलता था कि मेरे खाने पीने के लिए कुछ रखा हुआ है। इसकी हाइट इसके सिर के लिए इतनी बराबर दी है कि ये आज अंदर औरतों को देख ना पाए। तो सारा सिस्टम जो बना हुआ होता था वो इस तरीके से होता था।